जय श्री कृष्णा। वास्तु हमारे जीवन में उन्नति का आधार है। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ और ये प्रमाणिक है। भाग्य और वास्तु और कर्म, ये तीनों का जब समन्वय हो जाता है तो समझना चाहिए कि व्यक्ति जो उन्नति के शिखर पर जा रहे हैं। तो हमें वास्तु के कुछ बहुत छोटे छोटे बिंदु हमारे जीवन को बड़े प्रभावित करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि घर के अंदर पानी का टैंक या पानी के ओवरहेड टंकियाँ या पानी का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ कहाँ होना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिंदु है। देखिए, प्राय करके सबके मुंह पर जबान पर होता है कि पानी नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। इस बात को मैं एग्री विद यू, सबसे मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और ये बात यूनिवर्सल है कि नॉर्थ ईस्ट में पानी होना अच्छा है, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या होगा? अंडरग्राउंड टैंक, बोरिंग या म्युनिसिपैलिटी से या जहाँ से तुम्हारे वाटर विभाग से पानी आ रहा है उसका उद्गम स्थल नॉर्थ ईस्ट सर्व से उत्तम माना जाता है। अंडरग्राउंड, ध्यान रखें। और अगर आपका ये पानी ऊपर आप छत पर आप लेके जाओगे, जिसके ओवरहेड टैंक कहते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो वो लास्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि प्रतीक जो उन्नति का प्रतीक है वो पानी है। ध्यान रहे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, जितने भी लोग हैं सब पानी किनारे उन्नति की है। तो जल ही जीवन है। एक साथ मैं ये भी कह देता हूँ कि जल हमारे जीवन में परमात्मा की अमूल्य धरोहर है। ये हमारे 5 तत्वों के प्रधान तत्वों में 5 एलिमेंट्स हैं। कृपया पानी को संरक्षण करें। प्राचीन समय में गाँव में तालाब होते थे, छोटे छोटे बांध होते थे, कितना बड़ा पानी का एक संसाधन बना होता था। अब उसको वापस हम पानी को सृजन करने की, हार्वेस्टिंग की एक प्लान करें, जिससे धरती माता का जो पानी नीचे जा रहा है वो ऊपर आए। ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड पानी दी वेस्ट और बाहर से आने वाले पानी का उद्गम दी वेस्ट, और ओवरहेड सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है साउथ वेस्ट, क्योंकि भारी होगा और पानी हमारी उन्नति का प्रतीक होगा। पानी की जैसे जैसे रिसाइकिल होगी व्यक्ति के जीवन में उन्नति के शिखर हो जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी पानी का टंकी ऊपर हो सकती है, लेकिन उसमें नॉर्थ वेस्ट में पानी टंकी होगी, शर्त यह है कि हमारा साउथ वेस्ट उस टंकी से ऊंचा होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड प्राय करके ना हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को भारी करते ही हमारे जीवन में उन्नति स्लो हो जाती है, प्रगति हमारी रुक जाती है, घर में खुशियों का माहौल थोड़ा कम हो जाता है। अगर वहाँ रखते हैं तो वो भी लो पॉइंट पर रहना चाहिए, और एकदम नॉर्थ ईस्ट में ना होकर के 10 पॉइंट आगे पीछे करके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। अब जो सबसे खतरनाक चीज़ साबित होती है, महत्वपूर्ण, जो प्राय करके लोग गलती कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। साउथ ईस्ट में प्राय लोग रसोई को प्रायोरिटी देते हुए, और पानी की टंकी फिर कहाँ होगी? रसोई के ऊपर ही होगी, स्वाभाविक है। साउथ ईस्ट में जहाँ पानी की टंकी पाई गई, अनुभव से हमने देखा, ग्रंथ में तो लिखा ही है लेकिन अनुभव से देखा, वहाँ पर घर की औरतें बीमार मिलेंगी, कर्जे का आडंबर होगा, घर में कलह होगा, और प्राय करके घर की औरतों के घुटने, कमर यानी हड्डियों के संबंधी जोड़ आपको उत्पन्न हो जाएंगे। तो ध्यान रहे भाई बहनों कि साउथ ईस्ट में अग्निकोण में कभी भी गलती का ना तो नीचे टैंक बनाए और ना ही ऊपर ओवरहेड बनाए। एक घर में, नाम का जिक्र नहीं करूंगा, मैंने देखा जहाँ पर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां समाप्त हो गई, तीसरी भयंकर बीमार थी। हमने जाते कहा, भाई साउथ ईस्ट में तुमने पानी का बोरिंग या टैंक कुछ बनाया होगा तो ये घटना होती है। उन्होंने कहा, साहब बिल्कुल हमने साउथ ईस्ट में बोरिंग बनाई है और उससे हमारे अनिष्ट हो रहे हैं। तो साउथ ईस्ट में पानी का रिसोर्सेज पॉइंट या पानी का स्टोरेज पॉइंट दी बेड में बेड होता है, बस्ट में बस्ट होता है, तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं रखे। वो तो उसका समाधान एक ही आपको करना पड़ेगा कि येन केन प्रकारेण 1/5वां हिस्सा साउथ ईस्ट से, चाहे चौड़ाई में या लंबाई में कहीं भी, टंकी को आगे करके रखें। और एक दूसरी गलती, रसोई में प्राय करके कई लोग गलती से साउथ ईस्ट में या तो लगा देते हैं सिंक और या लगा देते हैं आपके आरओ वाटर। तो आरओ वाटर या कोई भी चीज़ वो भी गलत है। इनका विकल्प ज़्यादा अच्छा नहीं है,
उपाय बताना बेटर यही होगा, इन दोनों चीज़ों को आप परिवर्तन कर दें। अब एक तीसरा बिंदु मैं और महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। हमारे घर के गटर लाइन या रेन वाटर का पानी डिस्चार्ज कहाँ से हो, वो भी तो पानी है। रोज पानी नहीं, लेकिन पानी तो पानी है। 3 महीने 4 महीने जो भी बरसात होती है या बिना मौसम की बरसात होती है और हमारे बाथरूमों में से डेली पानी जाता हो, डिस्चार्ज कहाँ से। ध्यान रहे, नॉर्थ ईस्ट में से गंदे पानी का डिस्चार्ज पॉइंट नहीं होना चाहिए और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट से गलती से भी डिस्चार्ज पॉइंट नहीं होना चाहिए। वैसे तो नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ विद्वानों ने नॉर्थ ईस्ट को वायु का तत्व मानते हुए आज्ञा दी है, लेकिन मैं इसकी आज्ञा नहीं देता। तो 1/5वां हिस्सा छोड़ करके आप अपना डिस्चार्जिंग पॉइंट बनाएं। प्राय करके अक्सर अनुभव से देखते होंगे कि घर के किसी कोने में से चेंबर चले आते हैं और सीधे कोने से उनको बाहर गटर से जोड़ देते हैं या नाली से जोड़ देते हैं, सर्वथा अनिष्टकारी संकेत देते हैं। कई घरों में साउथ वेस्ट से पानी का जहाँ डिस्चार्ज हो रहा था, रेन वाटर, बाथरूम की वाटर, किचन का वाटर, कोई भी पानी, कोई भी वेस्ट वाटर या रेन वाटर अगर साउथ वेस्ट से डिस्चार्ज होगा, घर में कभी धन नहीं रुकेगा, सब धन आपका नष्ट हो जाएगा। हार्वेस्टिंग इसका एक महत्व बिंदु है। घर में नॉर्थ ईस्ट में हार्वेस्टिंग लगाओ, दी वेस्ट है। नॉर्थ की किसी भी दीवार पर लगाओ, वो भी मान्य है। नॉर्थ वेस्ट में लगाएं, वो भी मान्य है। लेकिन कभी भी गलती से साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में साउथ वेस्ट में कभी भी हार्वेस्टिंग का कोई खड्डा नहीं होना चाहिए, नहीं पूरे जीवन कोई खड्डा बना देगा। उनको हमें बचना है और अगर ऐसे तुम्हारे घर में कोई बने हुए हैं तो उनको बड़ी बारीकी से आपको उनको जगह परिवर्तन करना पड़ेगा। यद्यपि हमारे ज्योतिष के कुछ फॉर्मूले हैं, उनसे तुम थोड़ा उनके अनिष्ट प्रभावों को कम कर सकते हैं। जैसे अगर मानो आपका कोई विकल्प ही नहीं है तो जहाँ से आपकी हार्वेस्टिंग जा रही है या पानी का ड्रेनेज जा रहा है और आपका जो बिल्डअप एरिया है उस एरिया के बीच में एक तांबे का तार लगा दें, अंडरग्राउंड, बिना जोड़ वाला नंगा तार, चाहे 8 mm का हो, 10 mm का हो, 5-6 mm का भी काम दे जाएगा, जो गले नहीं। उससे थोड़ा प्रभाव तो कम हो जाएगा, लेकिन अनिष्ट फिर भी कुछ बने रहेंगे। तो पानी के संदर्भ में आपको 2 बिंदुओं पर पुनः ध्यान देना है। गलती से भी साउथ ईस्ट में पानी का डिस्चार्ज, पानी का रिसोर्सेज और पानी का स्टोरेज तीनों निषेध है। साउथ वेस्ट में पानी का डिस्चार्ज, पानी का अंडरग्राउंड स्टोरेज सर्वथा गलत है और साउथ वेस्ट में पानी का ओवरहेड टैंक हमेशा के लिए अच्छा है। तो ये हमारे पानी, हमारा जल जीवन है, 5 एलिमेंट्स का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको जितना हम संजाएंगे, संवारेंगे और जितना इसका सदुपयोग करेंगे, वो हमारे लिए और आने वाली मानव जाति के लिए, पीढ़ी के लिए सबके मंगल कारक है। अपने घर की वास्तु में आप पाएंगे, देखेंगे कितना चमत्कार आपको मिलेगा इन छोटे छोटे बिंदुओं से। तो इसको आप अपनाएं और अपने घर का परिवर्तन अवश्य रूप से करें। जय श्री कृष्णा।